संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत इस साल 28 अक्टूबर गुरुवार को है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। ये व्रत करवा चौथ के चौथे दिन आता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। दिन भर निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है। रात को तारों के दर्शन करके और उन्हें अर्घ देकर ये व्रत खोला जाता है। पूजा के दौरान स्याहू माला पहनना और व्रत कथा सुनना जरूरी होता है, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। दूध भात से की जाती है स्याहू की पूजा। स्याहू माला चांदी के दाने और अहोई माता के लॉकेट से बनी होती है। इसे पहनने से पहले इसकी पूजा दूध और भात, अक्षत व पुष्प से की जाती है। इसके बाद इस माला को बच्चे की सलामती की कामना के साथ धारण किया जाता है। स्याहू माला दीपावली के दिन तक पहनना जरूरी होता है। दिवाली के दिन जल भरे करवे के जल को पूरे घर और संतानों पर छिड़का जाता है। इसके बाद इस माला को उतारा जाता है और इस पर जल छिड़ककर इसे सुरक्षित रख लिया जाता है। पूजा के दौरान साहूकार की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी बताया गया है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डर कर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा लें। सातों भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननंद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा गया तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माला के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है। इससे प्रसन्न स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। जय अहोई माता। अहोई माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।